सत्यं निरंकार पुरखा सदा कल्याण मोरा परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यं निरंकार नमः। अद्वैत पुरखा सदा कल्याण मोरा परमेश्वराय नमः। ओम सत्यं निरंकार नमः। अद्वैत पुरखा सदा कल्याण मोरा परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यं निरंकार नमः। अद्वैत पुरखा सदा कल्याण मोरा परमेश्वराय नमः। ओम ब्रह्म सत्यं निरंकार नमः। अद्वैत पुरखा सदा कल्याण मोरा परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। परमेश्वराय नमः। नारायण पद बंदिए ताप तपन होए घोर नमो नमो निज चरण को जो सर हजूर हृदय सिमरो नाम को निज चरण करो दंडोत सत चर गाते पूजिए रख सतगुरु की ओट दुविधा मिटे मंगल होए जो चरण कमल चित द्वार हृदय सिद्ध आवे घर मही
पावे जय जयकार। साचा ठाकुर सरब समराथ, अब रम सकत अपार। मंगत की जय वंदना, नित चरणी बलिहार। सतमार्ग सोजी मिली, तन मन बया निहार। गमन मिटे संसार की, सतगुरु मिले दयाल। बार बार करो वंदना, सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु बैठ से, हेर धरव नहीं आए। बार बार करो वंदना, सतगुरु चरणी माही। मंगत सतगुरु बैठ से, फेर धरव नहीं आए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। प्रार्थना समय नित्य ध्यान अंतर्गत माही। एक नाम आराध, मंगत सत्य ज्ञान से, वर्षे सुन समाद। नित्य जाओ अंतर्गत माही। एक नाम अगाध, मंगत सत्य विज्ञान से, परसे सुन समाद। कर वंदना पार मुरारी, कर वंदना पार मुरारी। नित्य कृपाल कृपाधारी, नित्य कृपाल कृपाधारी। तू परमेश्वर नित्यानंदा, तू परमेश्वर नित्यानंदा। हरो विकार हरो विकार मन दुर्गंधा। हरो विकार मन दुर्गंधा। तेरी दात अधिक अपार, पवन पानी वसंतर द्वार। सरल तेरी अगम गाए। नित नित करो
नित नित करूं अरदास परम पुरख तू ही अवनाश दीन गरीबी मांगू भीख करुणा कर तू ठाकुर आलेख नित सलाऊं तेरा नाम नित जाऊं तुझे अमृत दान एक सिफत तेरी चित माए दूजा भाओ सभी विसराए पिंड ब्रह्मांड सब तेरा खेल तू का पिंड ब्रह्मांड सब तेरा खेल तू का सब कुदरत में भांत भांत की रचना रचाई एक भाव सब सब माही समाए भांत भांत की रचना रचाई एक भाव सब माही समाए खेल वीणा से आप सरोवर माया छाया तेरी जगत अनूप अपने बने की जो खुशी से दीन दयाल सर्व खाई नित शरणाई तेरे दरबार नाम पदारथ मांगू सार पलक ना विसरे तेरा पर संग दीन दयाल रंगो ये रंग सिद्ध बुद्ध ज्ञानी देव मुनीषा करे अरदास तेरी जगदीशा विष्ण विरंच आज महेशा करे वंदना नारद शेषा तेरी महिमा का नहीं पायो पार अनुमत दिया क्या करे विचार उड़न बाज से हो गया दिलो सेव चरण रछ पार
सकल विकार हरो कृष्ण था बार करूं अरदास तुम बिन जग में न कोई तुम बिन जग में कोई ना था नित थावा आऊं जाऊं मेरे करो चित नाम बताओ अपनी महिमा का भेद लखाओ तेरे दरस की रहे प्यास मन तन माही करो निवास तू मात पिता तू ही संग साथी तू ही याद अंत में साथी त्याग आई कैविल बखाना अंग मत राखे विचार अनजाना दीन दयाल दया करो चित चरण पावे विश्वास मंगत की जय वंदना तू परम पुरख अविनाश दीन दयाल दया करो चित चरण पावे विश्वास मंगत की जय वंदना तू परम पुरख अविनाश ओम सत्यम सर्वदा ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अभी आपने प्रार्थना वाणी श्रवण करी जिसमें सदगुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज जी उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे मेरे मालिक, हे दीन दयाल, हे पार मुरारी, तेरे चरणों में बार बार मैं यही पुकार करता हूँ, हे कृपालु, हे परम पिता दया करो। तेरा नाम आनंद स्वरूप है, तेरा नाम ही मन के सभी विकारों को दूर करने वाला है। हे मेरे मालिक, ऐसी दात करो, ऐसी दात करो कि तेरे नाम में मैं समा जाऊं। सब जीवों को रिजक रजाए तेरा नाम ही बख्शता है। तेरी कुदरत अगम अपार है मेरे मालिक। नित्य तेरे चरणों में अरदास करता हूँ, हे दीन दयाल परमात्मा, मुझे दीनता बख्शो, मुझे गरीबी बख्शो, मेरे अंदर निष्कामता आए। हे करुणाकर, तू अपार है। हे मेरे मालिक, ऐसी कृपा करो कि सिर्फ तेरे नाम की सिफत में गाऊं, दूजा भाव सभी विसर जाए। हे मेरे मालिक, कभी तेरा नाम ना विसरे। हे मालिक, ऐसी दया करो तेरे नाम के रंग में मैं रंगा रहूं। जिस तरह परमात्मा की उपमा ब्रह्मा विष्णु महेश नारद शारद सभी आदि सिद्ध मुनि गाते हैं, हे मेरे मालिक, तेरी वैसी महिमा का मैं गायन करूं। हे मेरे मालिक, पूर्ण दात से दयाल हो जाओ। हे मालिक, ऐसी कृपा करो कि बस तेरे दरस की प्यास ही रहे और मेरे मन में तेरी चरण प्रीति लगी रहे। हे परमपिता परमेश्वर, तू ही मेरा माता पिता है, तू ही संगी और तू ही साथी है।
तेरे बिना मेरा कोई और सहारा नहीं है। अंत में श्री महाराज जी फरमाते हैं, हे दीनदयाल, ऐसी दया करो कि चित्त में आपके चरणों का, आपके नाम का विश्वास हो जाए। आपके चरणों में यही बार बार वंदना करता हूँ। हे परमपिता परमात्मा, हे अविनाशी स्वरूप, कृपा करो कि चित्त में आपके नाम की प्रीति बनी रहे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब ग्रंथ श्री समता विलास से आदरणीय प्रेमी श्री सुनील शर्मा जी संगत की सेवा में परम कल्याण बोध में से कुछ महाराज जी के वचन रखेंगे। प्रेमी जी से प्रार्थना है, ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। पेज नंबर 590, वचन नंबर 1। परम कल्याण बोध। शरीर रूपी संसार को धारण करके हर एक जीव अपनी कल्याण की खातिर अधिक से अधिक यत्न करता हुआ शरीर की यात्रा को व्यतीत करता है, मगर अंत को अधिक संकट लेकर शरीर से जुदा होता है। बहुत ही गहरे भाव हैं और बहुत चेताने वाला शब्द है। महाराज जी का दोबारा श्रवण करें। शरीर रूपी संसार को धारण करके हर एक जीव अपने कल्याण की खातिर अधिक से अधिक यत्न करता हुआ शरीर की यात्रा को व्यतीत करता है, मगर अंत को अधिक संकट लेकर शरीर से जुदा होता है। असली शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। यह ही अद्भुत संसार का चक्र है। सत विचार और सत निध्यासन के बगैर, सत विचार और सत निध्यासन के बगैर इस भयानक काल चक्र में निर्भय शांति को प्राप्त होना अति कठिन है। वचन नंबर 2। 5 तत्वों का शरीर धारण कर बुद्धि 5 कर्म इंद्रियों और 5 ज्ञान इंद्रियों के भोगों में अति आसक्त होकर नाना प्रकार के अनुकूल और प्रतिकूल कर्म करती है। चूंकि इंद्रियों के भोग छिन्न भुंगर हैं, इस वास्ते इनमें निर्भय शांति की बजाय अधिक खेदवान रहती है। यानी बुद्धि इंद्रियों के भोगों को परम सुख रूप जान करके अधिक से अधिक दिव्य भोग प्राप्त करने का यत्न करती है, और प्राप्त करके भी नित्य ही अधीर और क्लेशवान रहती है। वह यह ही भयानक दुख रूप संसार है। वचन नंबर 3। सार निर्णय यह है कि बुद्धि नाशवान दुख रूप इंद्रियों के भोगों में अविनाशी सुख प्रतीत करती हुई नित्य ही इंद्रियों के भोगों में आसक्त होकर के नाना प्रकार के भोग भोगती है। सार निर्णय यह है कि बुद्धि नाशवान दुख रूप इंद्रियों के भोगों में अविनाशी सुख प्रतीत करती हुई नित्य ही इंद्रियों के भोगों में आसक्त होकर के नाना प्रकार के भोग भोगती है, मगर नित्य ही अशांत और भयभीत रहती है। मगर नित्य ही अशांत और भयभीत रहती है। आखिर शरीर विनाश को प्राप्त होता है और बुद्धि अधिक संकट लेकर, आखिर शरीर विनाश को प्राप्त होता है और बुद्धि अधिक संकट लेकर इस शरीर से जुदा होती है। फिर वासना अनुसार दूसरे शरीर को धारण करती है। इसी तरह शारीरिक भोगों की आसक्ति को धारण करके अनेक जूनियों में विचरती है। इसी तरह शारीरिक भोगों की आसक्ति को धारण करके अनेक जूनियों में विचरती है और दुख सुख में भ्रमती रहती है। यह ही आवागमन रूप संसार है। वचन नंबर 4। ऐसी काल चक्र रूप जीवन यात्रा को सही समझना और फिर सही यत्न करना ही मानुष जन्म का उत्तम कर्तव्य है। ऐसी काल चक्र रूप जीवन यात्रा को
सही समझना और फिर सही यत्न करना ही मानुष जन्म का उत्तम कर्तव्य है। यानी इंद्रियों के भोगों का अंत अति संकट रूप जानना, यानी इंद्रियों के भोगों का अंत अति संकट रूप जानना और उनमें मर्यादा पूर्वक विचरना ही मानुष जीवन की उचितता है। वचन नंबर 5, परम दुख रूप इंद्रियों के भोगों की वासना से छूटने के वास्ते केवल साक्षी स्वरूप आत्मा के विश्वास और निध्यासन की दृढ़ता ही कल्याण के देने वाली है। इसी को सत्य मार्ग कहा गया है, यानी परम कल्याण, परम पवित्रता, परम आनंद, नित्य स्वरूप, सर्वमयी, पूर्ण अखंड शांति, एक आत्म स्वरूप को ही जानना और नित्य ही उस परम तत्व के परायण होना ही इंद्रियों के भोगों की आसक्ति से छुटकारा देने वाला यत्न है। और इसी निश्चय को आस्तिकवाद कहते हैं, यानी एक आत्मा के बगैर सब प्रकार प्रपंच का अंत परम दुख और भेद स्वरूप जानकर अधिक से अधिक यत्न करके सत्य तत्व की खोज में दृढ़ होना ही आस्तिकवाद है। वचन नंबर 6, शारीरिक भोग नाशवान होने के कारण नित्य अशांति और अधिक वासना के खेद को प्रकट करने वाले हैं, जो परम दुख स्वरूप हैं। ऐसी शारीरिक यात्रा को समझ करके नित्य ही जीवन रूप परम तत्व आत्मा का विश्वासी और निध्यासी होना ही परम कल्याण के देने वाला निश्चय है। वचन नंबर 7, जब तक इंद्रियों के भोगों का अंत दुख रूप समझ में ना आवे, जब तक इंद्रियों के भोगों का अंत दुख रूप समझ में ना आवे और ना ही परम तत्व आत्मा की परम प्रधानता निश्चय में दृढ़ होवे, तब तक बुद्धि मदवाद को धारण करके नास्तिकपन में विचरती है और अधिक वासना के खेद को धारण करके इंद्रियों के भोगों की अति चेष्टा में मलिन होकर के नित्य ही विकारों की अग्नि में जलती रहती है। यह ही महाविकराल परम दुख रूप जीवन का स्वरूप है। यानी इंद्रियों के भोगों की अति आसक्ति में दृढ़ होकर के नित्य ही प्रतिकूल कर्म करके अपने आप की घातक बनी रहती है। यानी इंद्रियों के भोगों की अति आसक्ति में दृढ़ होकर के नित्य ही प्रतिकूल कर्म करके अपने आप की घातक बनी रहती है। ऐसा जीवन ही परम अंधकार और परम दुख स्वरूप है। वचन नंबर 8, वास्तव में इंद्रियों के भोगों की वासना ही परम अशांति के देने वाली है। वास्तव में इंद्रियों के भोगों की वासना ही परम अशांति के देने वाली है और सत्य स्वरूप आत्मा में श्रद्धा और प्रेम की निश्चलता के नाश करने वाली है। मगर अज्ञानवश हुई बुद्धि केवल इंद्रियों के भोगों को ही परम सुख प्रतीत करती हुई सत्स्वरूप आत्मा के निश्चय से हीन होकर के परम दुख जाल में विचरती है। यह ही भव दुस्तर मार्ग है। वचन नंबर 9, इस अधिक दुस्तर जीवन यात्रा को समझ करके नित्य ही इंद्रियों के भोगों में निर्मल मर्यादा धारण करके सत्य स्वरूप का पूर्ण विश्वासी होना ही निर्मल कल्याण के देने वाला सत्य यतन गुरुमुख मार्ग है। दोबारा श्रवण करें, इस अधिक दुस्तर जीवन यात्रा को समझ करके नित्य ही इंद्रियों के भोगों में निर्मल मर्यादा धारण करके सत्य स्वरूप का पूर्ण विश्वासी होना ही निर्मल कल्याण के देने वाला सत्य यतन गुरुमुख मार्ग है। वचन नंबर 10,
अधिक निर्मल बुद्धि से इस नाशवान जीवन यात्रा के सही स्वरूप को समझ करके एक अविनाशी स्वरूप के परायण होना ही यथार्थ यतन है। अधिक निर्मल बुद्धि से इस नाशवान जीवन यात्रा के सही रूप को समझ करके एक अविनाशी स्वरूप के परायण होना ही यथार्थ यतन है, जो इस भयानक कर्म जाल से छुटकारा दिलाने वाला और निर्भय शांति के देने वाला है। वचन नंबर 11। अधिक इंद्रियों के भोगों से अधिक वासना का जाल बढ़ता है। अधिक इंद्रियों के भोगों से अधिक वासना का जाल बढ़ता है, जो 3 काल अशांति और भय के देने वाला है। ऐसा निश्चय होना ही श्रेष्ठ बुद्धि का लक्षण है। सत्स्वरूप के विश्वास से हीन होकर के इंद्रियों के भोग ही केवल सुख स्वरूप जानने और इनमें दृढ़ निश्चय से विचरना ही असली मूर्खता है। सत्स्वरूप के विश्वास से हीन होकर के इंद्रियों के भोग ही केवल सुख स्वरूप जानने और इनमें दृढ़ निश्चय से विचरना ही असली मूर्खता है, जो 3 काल संताप के देने वाली है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत उपदेश सुन गुणी, पावे जीव कल्याण। मंगत ये तत्सार है, मार्ग मुकत निधान। सत उपदेश सुन गुणी, पावे जीव कल्याण। मंगत ये तत्सार है, मार्ग मुकत निधान। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब संगत की सेवा में जीवन गाथा भाग 1 से सत उपदेश अमृत आदरणीय प्रेमी श्री विजय कोचर जी से प्रार्थना है कि संगत की सेवा में सत उपदेश अमृत रखें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सर्वधार। सत उपदेश अमृत युग पुरुष सतपुरुष महात्मा मंगत राम जी महाराज जी फरमाते हैं, संसार में आकर यह विचार करना है, संसार है क्या, कहां से इसका आरंभ होता है, नाश होता है। जैसे बादल प्रकट होकर आकाश पर छा जाते हैं, तरह तरह के रूप और शक्लें इख्तियार कर लेते हैं और कुछ समय के पश्चात नाश हो जाते हैं। इसी तरह यह संसार का चक्कर है। यह हर वक्त कई सूरतें शक्लें धारण करता रहता है। इस संसार में हर एक जीव अपनी आदत का गुलाम है। कोई सुबह 3 बजे उठ जाता है, कोई 7-8 बजे उठता है। आदत को ही स्वभाव कहा जाता है। स्वभाव क्या चीज है? जो कर्म जीव दिन रात करता है, उससे उसका स्वभाव बनता है। कर्म का असर जो अंदर दाखिल होता है, असर से स्वभाव बनता है। शरीर जब छूट जाता है, स्वभाव का नाश नहीं होता। स्वभाव ही शरीर धारण करता है। इसी को आवागमन कहते हैं। जैसा स्वभाव लेकर जूनी शरीर में दाखिल होता है,
स्वभाव के मुताबिक ही खेल करता है। जैसा जीव का स्वभाव होता है वैसा ही कर्म करने की खातिर मजबूर होता है। स्वभाव को भावी कहते हैं, कर्म रेख कहते हैं। भावी टल नहीं सकती, यानी कर्म रेख नहीं सकती। कर्म की वासना से ही जीव शरीर में आता है और कर्मों की सजा जजा कर्म फल को भोगता है। एक पल भी गम से छूट नहीं सकता। यहाँ कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। जीव स्वभाव से ही लाचार है, स्वभाव के बस है। गलती नहीं करनी चाहिए मगर स्वभाव से मजबूर होकर गलती करता है। स्वभाव ही उससे करवाता है। कई बार बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी बंदे, उनसे भी गलती हो जाती है स्वभाव की वजह से। जीव अच्छे कर्मों करके सुख पाता है, बुरे कर्मों करके दुख पाता है। शरीर के नाश हो जाने पर भी जीव की प्यास बनी रहती है। तृष्णा के बस होकर नई योनि में दाखिल होता है, फिर दोबारा जैसा स्वभाव लेकर आता है सिलसिला शुरू कर देता है। संसार के सब पदार्थ स्वभाव के वश में है। धरती, आकाश, पवन, पानी, अग्नि स्वभाव के वश में है। आकाश का स्वभाव है शून्यता, पवन का स्वभाव है जलना हिलडुल, अग्नि का स्वभाव है जलाना, का बहाना, का जड़ता। इसी तरह फल आदि का हाल है, कोई चीज मीठी है, कोई कड़वी है, कोई तीक्ष्ण है। इसी प्रकार जानवरों का हाल है, शीतल होते हैं, कोई कमजात कमीने, और कई इतने सुशील होते हैं डाला नहीं डाला दूध दे देते हैं, और कई जरा चार का फर्क आ जाए तो लात मार के दूध की बाल्टी गिरा देते हैं। ये स्वभाववश ही ऐसा करते हैं। यही हाल इंसानों का है। एक इंसान दूसरे को देखकर दुखी होता है और उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। एक जालम है, दूसरे को दुखी देखकर खुश होता है, हर वक्त दूसरे को दुख देता है। एक आसुरी संपदा है, दूसरी देवी संपदा है। इंसानी जिंदगी का मकसद है, बुराई कहते हैं बदी को, इनको समझना। नेक इंसान कदम कदम पर नेकी करता है, बुरा आदमी कदम कदम पर बदी करता है। दुर्योधन और पांडवों का हाल देखो। हालांकि राज पांडवों का था, दुर्योधन से 5 गांव मांगते थे मगर वह वो भी देने को तैयार नहीं हुए, जिसका नतीजा महाभारत की जंग हुआ और दुर्योधन और सब कौरव तबाह हो गए। अति लालच, अति लोभ में आकर नेक चलने को छोड़ देना, यह जमीर की अंतःकरण की बर्बादी है। पाप कर्म अंधेरे गड्ढे में फेंकता है। इस बुद्धि को शुद्ध करने की खातिर जप तप सेवा माना गया है। सेवा करने से पाप नाश होते हैं, दूसरे की खिदमत करने से अपने पापों का नाश होता है। भगवान कृष्ण और भगवान राम ने सेवा का आदर्श पेश किया। सेवा से निर्माणता, आज जी आनंद प्राप्त होता है। बड़ा कौन है? जिसके अंदर आजी और परोपकार है, जिसकी आदत नेक है, वही बुजुर्ग है। कमीना कौन है? जो हर वक्त अपने खुदगर्जी में डूबा रहता है और हर दाव करके सुख की खातिर लोगों को दुख देता है और अपने पापों से बिल्कुल डरता नहीं। ऐसी खोटी भावना ही नरक का स्वरूप है। जीव को सुख और दुख अपनी करनी के मुताबिक मिलता है। कोई कर्म चक्र को जीत नहीं सकता। हर वक्त अपनी करनी नेक करनी चाहिए, जो हर हालत में सुख देने वाली होवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। जग जीवन देखना भूले ये पलक घड़ी का खेल, मंगत सत सिमरण भगवान बिना, नहीं मिटे 84 जेल।
जग जीवन देख न भूले ये पलक घड़ी का खेल मंगत सत सिमरण भगवान बिना नहीं मिटे 84 जेल। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का अंतिम चरण वैराग वाणी, उसके पश्चात आरती। आदरणीय प्रेमी श्री मदन लाल सीकरी जी से प्रार्थना है कि संगत की सेवा में वैराग वाणी का गायन करें, तत्पश्चात आरती करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। भूल कर ना कीजिए कूड़ी देह कमान, मंगत एक ही पलक में उड़ जाएं धूड़ समान। भूल करना कीजिए कूड़ी देह कमान, मंगत एक ही पलक में उड़ जाएं धूड़ समान। परोपकार यानी नेकी। इस दुनिया में आए के खाट चलो कुछ लाभ, आगे बड़ी सरकार है देवे पूर हिसाब। खाली आया खाली जाए होए मालिक हफत अकलीम, खाक सिराने है खड़ी नर खोलो अकल सलीम। हफत अकलीम का अर्थ है तमाम संसार, और अकल सलीम का अर्थ है, अकल सलीम का अर्थ है कॉमन सेंस और गुड काउंसल। खाली आया खाली जाए होए मालिक खाक सिराने है खड़ी नर खोलो। जो दुनिया में आया जाए प्यासा अंत, जतन के तो भी दुखिया जंत। 4 दिन की खेड है रहना नहीं यहाँ मीत, लेकी उठ के घाल लो दरवाजा जीत। 4 दिन की खेड़ है रहना नहीं यहाँ मीत, लेकी उठ के घाल लो ले जम दरवाजा जीत। पीर पैगंबर औलिया करने की पावे छूट, बिन उपकार सहे जमा की कूट। पीर पैगंबर औलिया करने की पावे छूट,
बिन उपकार के मानवा सहे जमा की कूट। मन से करे उपकार जो दुखी दीन के साथ। मंगत शोभा जगत करे आगे बख्श देवे सोनाथ। मन से करे उपकार जो दुखी दीन के साथ। मंगत शोभा जगत करे आगे बख्श देवे सोनाथ। ओम ब्रह्म सत्यम। अब आरती ईश्वर के चरणों में। आइए हम सब मिलके प्रेम पूर्वक आरती करें। तू पार ब्रह्म ईश्वर तीन काल रच पाल। नित पाऊं शरणागति सत चरण कमल दयाल। तू नित पतत उद्धार है पूर्ण प्रभु जगदीश। मोह माया संकट हरो दीजो ज्ञान। नित ही तेरे चरण की मन में रहे प्रीत। तू दाता दातार है पुरखोत्तम सुखरीत। पवन पानी बै धरती और आकाश सबको सर्जनहार तू आद पुरख अबनाश। घट घट व्यापक तू परमेश्वर सर्ब जिया आधार। को कृपा निध करतार। काल करम जाय दूषणा खल बुद्धि हरो अज्ञान। सत श्रद्धा पाऊं चरण की अखंड प्रेम चित ध्यान। दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय। कीरत साचे नाम की मन तन आए समाए। अंतर का सब खेद हरो दीजो सत विश्वास। शरणागत हूँ मंदमती घट अंतर कर प्रकाश। अंतर्गत सिमरन करूं निरंतर धरूं ध्यान। घट घट में दर्शन करूं आद पुरख भगवान। तू साचा साहब सरब प्रकाशी शब्द रूप अखंड। गुणी मुनि उस्तत करें तन मन पाए आनंद। हों दयाल ईश्वर देवे धीर अपार। निमख निमख सिमरन करूं चित चरण रहे आधार। काया अंतर पर तख होवे नाद रूप बिस्माद।
पल पल की जूं आरती, तन मन तजूं व्याध, जग आवन सुफला होवे, तेरी आज्ञा मन में ध्याऊं, अंतर्गत करूं आरती, भव दुस्तर तर जाऊं। अंध मत मूढ़ा नित प्रति, तेरे चरणी करे पुकार, मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार। अंध मत मूढ़ा नित प्रति, चरण मंगत मांगे दीनता, सत्य धर्म सुख सार। समता धर्म हृदय रसे, विख ममता होवे नाश, सत्य स्वरूप परमात्मा, जल थल पाऊं प्रकाश। सब जीवों से प्रेम हो, तन मन सेवाधार, समता साधन पाए के, नित पर जय जयकार। सत्य कर्म सत्य निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। सत्य कर्म सत्य निश्चय, निर्मल पाऊं विचार, मंगत समता धार के, जीत चलो संसार। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। ओम ब्रह्म सर्वाधार।